नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो रफ्तार है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। 18,160, 161 के जोन्स में इंडेक्स बने हुए और 18,167, 168 का जोन निफ्टी में फिलहाल आज का इंट्राडे हाई है। तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास इंडेक्स कामकाज करते हुए और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी है। निफ्टी बैंक भी हर निशान में, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पर और एडवांस डिक्लाइन। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट्स में एटलीस्ट खरीदारी चल ही रही है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी है। आधा % के आसपास की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट डे हाई पर वो भी कामकाज करते हुए और अच्छा मूव है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी बैंक के लिए जो 2 प्रोमिनेंट नाम है वो लेकर आइए आप स्क्रीन पर, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। ये दोनों एक जोरदार तेजी के साथ, HDFC बैंक अपने नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब और HDFC लिमिटेड अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो एक बढ़िया तेजी इस स्पेस में देखने को मिल रही है डे हाई पर। इनफैक्ट HDFC लाइफ और HDFC AMC भी लेकर आई, क्योंकि वहां पर भी खरीदारी है, ना केवल HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में बल्कि HDFC लाइफ, HDFC AMC यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। AMC भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास और HDFC लाइफ भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। तो सभी इंडिसेस के जो 4 प्रोमिनेंट नाम है, तीनों जो इंडिसेस के नाम है वहां पर अच्छी खरीदारी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। प्रशांत जी से एक हीरो जीरो ट्रेड आइडेंटिफाई करवाएंगे, खासतौर से पिछले हफ्ते की एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद। और उसके अलावा बातचीत करेंगे हम इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर, सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे कुछ ऑप्शंस के नंबर और साथ साथ पोजीशनिंग। 18,100 अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है कॉल्स के अंदर। 18,200 पे कॉल राइटिंग है। 18,200 वैसे भी एक ऐसा जोन जहां नियर टर्म में मार्केट अटक रहा है। इसके अलावा 18,100 के जोन्स में बढ़िया पुट राइटिंग हो रही है। तो एक बेस फॉर्मेशन 18,100 18,000 के बीच में। और निफ्टी बैंक लेकर आई, क्योंकि वहां पर भी जो सिचुएशन है एक स्पाइक की वजह से अनवाइंडिंग ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ रही है नियर टर्म की कॉल्स के अंदर। तो 43,400 43,500 कॉल राइटिंग जोन, 43,600 पे कॉल राइटिंग, नीचे 43,400 43,200 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक बेस 43,200 43,000 के जोन में और ऊपर 43,500 और 43,800 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, 2100 शेयर तेजी के अंदर है। तो अगर आप F&O साइड पे भी देखेंगे तो बुलिश ही संकेत दिखेंगे। 48 शेयर लॉन्ग, 75 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग, 28 शेयरों में शॉर्ट्स और करीब करीब 39 शेयरों के अंदर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और मेजरली NBFC आज तेजी में है, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल राजेश पालविया की तरफ से एक सुपरहिट कॉल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, M&M फाइनेंशियल, ABB नंबर्स के बाद और अच्छा मूव है। एक शॉर्ट कवरिंग है जुबिलेंट फूड में, अतुल लिमिटेड में, अदानी एंटरप्राइज में नंबर से पहले, बजाज फाइनेंस और HDFC लाइफ, जहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। अनवाइंडिंग वाली सिचुएशन कहां पर है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी पेट्रोनेट के महानगर गैस में, BHEL में लगातार तेजी के बाद, लॉरस लैब कल की जोरदार तेजी के बाद, हेवेल्स नंबर्स के बाद। इसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं टाटा केमिकल में, पेट्रोनेट में नंबर्स के बाद, जहां पर कुछ हद तक प्रेशर है। HCL में बड़ी तेजी, 3,000 का लेवल, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप। उसके बाद नए शॉर्ट्स यहां पर बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच अब बात करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बढ़िया तेजी है, डे हाई के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो ये कैरी करेगा, क्या करें इंडेक्स में? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले निफ्टी पे बात करूंगा मैं फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से। तो जो मई महीने के फ्यूचर्स है, यहाँ अभी हम देखें तो 18,210 यानी कंफर्टेबली 18,190 200 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है करीबन 18,230 के आसपास मुझे लग रहा है 18,230 फ्यूचर्स में। बट फिर भी ओवरऑल जो बाइंग है, अगर हम देखें तो काफी अच्छी बाइंग आज सुबह से हुई है इंडेक्स में, और मैं डेफिनेटली लॉन्ग ही रहना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से हम आज आफ्टरनून में अगर यहाँ पे सस्टेन करें 18,230 के ऊपर फ्यूचर्स में, तो जो हाई बना हुआ था 2 दिन पहले यानी करीबन 18,250, उसको क्रॉस करके हम शायद 18,300 के लेवल तक निकल सकते हैं फ्यूचर्स में। ओवरऑल लॉन्ग की सलाह होगी। शॉर्ट टर्म जो स्टॉप लॉसेस रखना चाहते हैं उनको मैं करंट जिनके पास लॉन्ग्स है उनको सजेस्ट करूंगा 18,165 18,165 यहाँ पे मे के फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस रखें करंट लेवल से सिर्फ 50 पॉइंट नीचे, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट एक हैंडसम लेवल पे बुक हो जाए। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस है एक्चुअल निफ्टी के लिए, वो ट्रेंड डिसाइडर स्टॉप लॉस वो होगा 18,075 से लेके 18,080। वो इनके लिए जो काफी वक्त से लॉन्ग है
एक डिसेंट प्रॉफिट में और लॉन्ग स्टॉप लॉसेस रख रहे हैं, तो 18,075 से 80 ये एक मेजर फ्यूचर्स में लेवल है। ये आप एज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है हम फिलहाल जो लॉन्ग है उसको कैरी करें, और अगर बाय कर रहे हैं तो जो मैंने शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस दिया 18165 इसके हिसाब से 50 पॉइंट के रिस्क से फॉर टारगेट्स अराउंड 18,300 से लेके 18,320, जो ऑलमोस्ट एक यहाँ से 100 पॉइंट का रिवॉर्ड हो जाएगा। तो ये मेरी निफ्टी पे राय है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड बैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक अहम कंपोनेंट जो है एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक्सिस बैंक नतीजों के बाद थोड़ा सा लैगार्ड रहा है। अगर ये स्टॉक भी स्पॉट में 875 के ऊपर निकल जाए, 875 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है मंथ ऑफ मई महीने में बैंक निफ्टी बहुत बड़ी रैली दे सकती है, प्रीवियस हाई को कंफर्टेबली क्रॉस कर सकती है। बट इसमें कंट्रीब्यूशन आना एक्सिस बैंक से जरूरी होगा, तो क्योंकि आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट लेवल पकड़ के, बट सिर्फ एचडीएफसी परफॉर्म किया जा रहा है। तो दो बैंक्स जहां मेरा ध्यान है वो होगा कोटक एंड एक्सिस। कोटक के लिए जो अहम लेवल है सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट 2000 के करीब का रेजिस्टेंस 1950, वहां पे ध्यान रखना होगा। और एक्सिस जो मैंने आपको लेवल बताया यहाँ पे ध्यान रखना होगा, एक बार क्रॉस हो जाए तो शायद एक्सिस बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स को देखें तो करीबन 43,350 380 इस जोन के बीच काम कर रहे हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 43,100। तो यहाँ पे आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं, थोड़ा 20 पॉइंट नीचे 43,080, और जो पोजिशनल मेक और ब्रेक होगा वो होना चाहिए करीबन 42,800, जो यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। तो जैसे मैंने निफ्टी के लिए लेवल कहा था 18,070 75, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो होगा 42,800। तो इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखिए और ओवरऑल लॉन्ग ही रहने चाहिए। आज दोपहर को जो लेवल्स मैंने कहा अगर क्रॉस होते तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो दो बैंक्स के ऊपर आप ध्यान रखें, आईसीआईसीआई और एक्सिस। क्रूशियल जोन्स यहाँ पे पार होते हैं, इवन कोटक अगर यहाँ पे पार होते हैं तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद लगाएं, क्योंकि अब तक जो परफॉर्मेंस है वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से आ रही है। एचडीएफसी लिमिटेड एक बार वापस स्क्रीन पर लेकर आइए। नया 52 वीक्स हाई इसने अभी अभी हिट किया, 2821 का नया 52 वीक हाई एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। और एचडीएफसी बैंक भी लेकर आइए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1717 1718 इसका 1720 52 वीक हाई है, और 1715 पे ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पर नए हाइस के आसपास ये दोनों स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, जो कि प्रशांत जी मेंशन भी कर रहे थे। थर्सडे का दिन है, तो थर्सडे का दिन होता है वीकली एक्सपायरी का दिन और हीरो जीरो का दिन। तो हीरो जीरो में बात होती है हमारे हीरो से, यानी कि प्रशांत जी से। तो प्रशांत जी आज हीरो जीरो। जी सुमित जी थैंक यू। पिछले हफ्ते जब अप्रैल महीने की जो मंथली एक्सपायरी थी, वहां पे मैंने पहली बार दोनों ही इंडाइसेस पे दिया था, एक था निफ्टी पे और एक बैंक निफ्टी पे, दोनों ही टारगेट्स हिट हुए थे मुझे लग रहा है डेफिनेटली। और उसके पहले हफ्ते मैंने कहा था कि एक कंडीशनल ट्रेड दिया था तो ट्रिगर नहीं हुआ था। आज मुझे लग रहा है कि क्योंकि मेरी राय स्ट्रांगली बुलिश है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो हम निफ्टी पे एक 25 पॉइंट तो रिस्क ले ही सकते हैं, एक लिमिटेड रिस्क लीजिए। तो यहाँ पे जो 18,150 18150 18,150 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है जो करीबन 27 चल रही है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर ये 24-25 में मिल जाए तो बहुत अच्छा लेवल होगा। स्टॉप लॉस हम पूरा ही रखेंगे, यानी करीबन 25-27 पॉइंट के रिस्क लेंगे। टारगेट 1 मैं रखूंगा 48 पे, और 48 के ऊपर मेरा टारगेट 2 होगा 60 का। मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो ये टारगेट्स हिट हो सकते हैं। तो सही तरीका क्या होगा इसमें इन्वेस्ट करने का, छोटे से शुरू कीजिए अभी इस लेवल पे 27 से लेके 24, और अगर ये 35 को क्रॉस करे तो थोड़ा ऐड कीजिए, फिर बाद में आप होल्ड कीजिए। जो टारगेट्स मैंने दिए उसके लिए मोमेंटम शायद इसमें आएगा, और दोपहर को मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली स्पेशली शायद 2:45 के बाद एक अच्छी मूव आए तो इंडेक्स पे वहां पे हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो 18,150 की कॉल 27 रुपए पे अभी कामकाज कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये हीरो जीरो यानी कि पूरा आपका रिस्क है जीरो। तो अगर ये खत्म हुई तो पहली चीज तो ये उनके लिए जिनके रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, जो बड़े एक्टिव ट्रेडर हैं और बहुत एक्टिवली मार्केट में रिस्क उठा सकते हैं, उनके लिए हीरो जीरो ट्रेड है। तो 27 रुपए की पूरी कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस रहेगा जीरो, और 48 पहला टारगेट और 60 दूसरा टारगेट। प्रशांत जी मान रहे हैं कि 18,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता रहता है मार्केट तो ये जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी, ये शॉर्ट कवरिंग इसको 48 और 60 के जोन्स में ले जा सकती है। तो एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड अगर आप ले सकते हैं तो आपके लिए कॉल है। 48 का पहला टारगेट, 60 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है नेग्लिजिबल, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी कॉस्ट आपकी वाइप आउट होगी।
प्रशांत जी, अब हीरो जीरो के बाद बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। कहां पर आप तेजी, कहां पर आप मंदी देख रहे हो? तो सुमित जी, एक थोड़ा सेक्टरल वेरिएशन में मैं कॉल सजेस्ट करूंगा, तीनों अलग अलग सेक्टर। फर्स्ट पिक होगा बलरामपुर चीनी। यहाँ पे 409 स्पॉट में स्टॉप लॉस होगा 409। टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 435 तक। तो बलरामपुर चीनी फर्स्ट पिक, स्टॉप लॉस 409, टारगेट 435 के ऊपर 440 भी जा सकता है। नेक्स्ट पिक होगा एक काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक मिड कैप आईटी में है, वो है बिरला सॉफ्ट। अब मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट ब्रेकआउट दे रहा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 270 स्पॉट में। मेरा टारगेट होगा 300 से लेके 310। तो ये नेक्स्ट पिक मेरा होगा। और जो आखिरी पिक होगा वो टायर सेक्टर से होगा, क्योंकि अपोलो ऑलरेडी चल चुका है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट और जो स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है, वो होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2080 के जस्ट नीचे, हम मान के चलेंगे 2075। और टारगेट में रखूंगा 2230 से लेके 2250। तो तीन नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड। शुगर से, अरे ये प्रशांत जी, बी शब्द से कुछ प्यार है क्या आपको? सारे के सारे भी हैं, बलरामपुर चीनी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बिरला सॉफ्ट, ऐसा क्यों? जी, अभी आपने बोला तब मैंने नोटिस किया, बट ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं था। चलिए, तो खैर आज तीनों कॉल याद करने में भी आसान रहेंगी। बलरामपुर चीनी से शुरू करेंगे। चीनी स्पेस की कंपनी, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 435 का टारगेट, 409 का स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट दूसरा आईटी स्पेस की कंपनी, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। 310 के टारगेट्स के लिए 270 का स्टॉप लॉस रखें। अच्छी तेजी में भी 2.5% की तेजी है। और टायर स्पेस 2 दिन से बजिंग है। कल एमआरएफ के शानदार नंबर्स और उसके बाद पूरा स्पेस बढ़िया तेजी के अंदर आ गया। तो आप 2230 के टारगेट्स के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्री को देखेंगे। 2250 दूसरा टारगेट, 2075 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, शुरुआत करूंगा मैं दोनों बैंक्स, एनबीएफसी, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक के साथ। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनके पास ट्रेडिंग पोजीशंस हैं वो क्या करें, या नई पोजीशन जो डे हाई को देखकर या नया ब्रेकआउट देखकर लेना चाह रहे हैं वो क्या करें? तो पहली बार एचडीएफसी बैंक पे बात करूंगा। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग आप बने रह सकते हो। जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस क्या रखे, तो 1680 का रखे, 1680। और जो लेना भी चाहते हैं वो भी मुझे लग रहा है 1680 के रिस्क से, यानी ऑलमोस्ट 1.7 1.8% रिस्क होती है, इतने रिस्क आप ले सकते हो। और वही स्टॉप लॉस रखे 1680। मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनली अब शायद तैयार हो रहा है 1770 1780 के जोन के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं बाय रेकमेंड करूंगा। और इसके साथ जो एचडीएफसी लिमिटेड है, यहाँ पे मैं थोड़ा आज होल्ड बैक करने की सलाह दूंगा। इसकी वजह है क्योंकि जहां तक मुझे पता है शायद आज इसके नतीजे दोपहर में आने, तो रिजल्ट्स के टाइम थोड़ा सा एक्शन होता है, जो एक नीजर रिएक्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पे वेट कीजिए। जिनके पास पोजीशन हो वो एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि कल का जो लो है 2770, ये अपना स्टॉप लॉस बना के रखिए जस्ट 5 पॉइंट नीचे 2765 पे, और होल्ड कीजिए। जो फ्रेश अलॉन्ग्स ऐड करना चाहते हैं वो नतीजों को आने दीजिए, थोड़ी प्राइस सेटल होने दीजिए, फिर कल एंट्री कीजिए। और मुझे लग रहा है ये भी एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है, जहां तक मुझे लग रहा है 2860 2875। बट फिलहाल आउटराइट बाय मुझे एचडीएफसी बैंक लग रहा है, क्योंकि वहां पे एक क्लियर एंड क्रिस्प ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक क्लियर कट ब्रेकआउट। एचडीएफसी लिमिटेड में सही तर्क है कि आज नंबर्स हैं, तो नंबर्स को आधार मानते हुए कल के लो के 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को होल्ड जरूर कर सकते हैं। लेकिन नई पोजीशन के लिए एटलीस्ट नंबर्स देख लें, उसके बाद कोई कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा सेफ सिचुएशन के तौर पे आप उसे देख पाएंगे। इसके अलावा आज कुछ स्टॉक जहां पर बढ़िया मूव है, उसमें चोलामंडलम फाइनेंस नंबर्स के बाद और एबीबी नंबर्स के बाद दोनों तेज हैं। तो प्रशांत जी, इन दोनों में क्या करें? सुमित जी, जहां तक छोला की बात है तो यहाँ पे तो फ्रेश बाय हो नहीं सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होगा। अगर हम कल की क्लोजिंग भी रखें तो बहुत लंबा रिस्क है। बट जिनके पास पोजीशन हो, अभी हम 950 के आसपास है स्पॉट में, आप 940 के जस्ट नीचे 938 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का। तो यहाँ पे अगर 938 के लेवल आ जाए तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। और एबीबी की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है ये तो काफी वक्त से शायद मैंने ऑप्शंस के जरिए, पोजीशंस के जरिए रेकमेंड किया हुआ है। और 3600 जो पोजिशनली मुझे लग रहा था वो अचीव हुआ है। यहाँ पे आप आज भी चाहे तो एंट्री ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली, वो करीबन 3540 3530 इस जोन में होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास आपकी रिस्क होगी। और यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 2750 से लेके 3800 के करीब। तो पोजिशनल ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, पैटर्न वॉल्यूम बैक्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, बिल्कुल बाय किया जा सकता है। जी,
तो बाय करना चाहें तो एबीबी को कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि चोलामंडलम ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है, तो अभी के लिए उसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे भी हम प्रशांत जी से बातचीत करेंगे, सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराएंगे, लेकिन जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, कल की एक ऑप्शन कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी। कल इसी कार्यक्रम में इसी समय पर हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवे सर जुड़े थे। उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस की कॉल दी थी, जिसमें 6 रुपये का एक स्टॉप लॉस था और 14 रुपये और 16 रुपये 2 टारगेट थे। आपकी स्क्रीन पर जो अभी आप दाम देख रहे हैं वो 15 साढ़े 15 रुपये का है, यानी कि ऑलमोस्ट या रादर दोनों ही टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। तो एक शानदार कॉल LIC हाउसिंग फाइनेंस पे कल राजेश जी ने दी थी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और हम बातचीत करेंगे आज प्रशांत सर से कि उनकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा है। छोटे ब्रेक के बाद Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Zedlak Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Not cool. हट। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स वो यथास्थिति बरकरार 18,160 के जोन्स में अभी भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों आधा % ऊपर ट्रेड करते हुए। तो आधे घंटे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट DI के आसपास मार्केट्स अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्रशांत जी, इस सिचुएशन में हीरो जीरो कौन सा चुना आपने? माफ कीजिएगा, सस्ता ऑप्शन कौन चुना आपने? जी सुमित जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो फार्मा सेक्टर में बहुत मोमेंटम है और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शंस के लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी डिप आई है एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद, तो इसकी जो 545 545 स्ट्राइक प्राइस की जो मई महीने की कॉल ऑप्शन है करीबन 15 के आसपास है। यहाँ पे मैं 9.5 यानी 10 के 10 नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा।
मेरा टारगेट 1 होगा 25 का 25, और जो मेरा टारगेट 2 होगा वो करीबन 32 से लेके 35 का होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है ग्लेनमार्क शायद एक स्ट्रॉन्ग पिकअप यहाँ से देख सकता है, और इसीलिए मैं इसको एक ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहूँ। ग्लेनमार्क फार्मा आपकी स्क्रीन पर करीब 15 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 9.5 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे और 10 रुपए से नीचे का, और जो टारगेट्स प्रशांत जी देख रहे हैं पहले वो है 25 रुपए उस कॉल में, और उसके अलावा 32 से 35 रुपए ये दूसरे टारगेट्स रहेंगे जिसको आप देख सकते हैं। 16 रुपए के आसपास ये कॉल अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो फार्मा में मोमेंटम में आप ग्लेनमार्क फार्मा को चेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, उसमें HDFC AMC, इसमें क्या करें प्रशांत जी, बहुत समय बाद मूव आया है और HDFC ग्रुप में ही मूव है, तो ग्रुप का मूव भी कैरी हो रहा है, यहाँ क्या करें? जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम करीबन 1820-22 के जोन में है स्पॉट में, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मेरे हिसाब से 1840, तो यहाँ तक तो हम कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। मोमेंटम जो है वो 1840 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आएगा, अबाउट 1840, और मुझे लग रहा है कि जो अभी पोजीशन में नहीं है वो 1840 के ऊपर एंटर कर लीजिए, और जो करंट प्राइस है 1820 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपकी रिस्क 1% हो जाती है, और वहां से आप पोजिशनली होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 1900, और इसी के साथ जो अभी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो 18 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जल्दबाजी एग्जिट की मत कीजिए, हो सकता है ये ब्रेकआउट आ जाए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम बैक्ड है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। एशियन पेंट और देखिए प्रशांत जी 2972 है, डे हाई पे एग्जैक्टली कामकाज कर रहा है, और जो उसने स्पाइक लिया है ये स्पाइक लग रहा है इस बार 3000 निकलवा देगा। जी सुमित जी, मैं नाम नहीं सुन पाया स्टॉक का। एशियन पेंट्स जी, एशियन पेंट्स मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छी मूव के लिए तैयार है। करीबन अगर हम देखें 2972, इसके लिए जो इसका एक ही जो रेजिस्टेंस बचा हुआ है वो एक राउंड नंबर कहिए आप 3000 का, उसी के साथ बिल्कुल वही 200 दिनों के एवरेज है, और क्योंकि ये मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ आ रहा है, कल की अगर हम प्राइस एक्शन देखें बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम है, तो मुझे लग रहा है ये 3000 तक तो जाएगा, और 3000 के ऊपर इसमें बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आके करीबन हम 3100 के जोन भी इस महीने में देख सकते हैं। तो आप जो जस्ट आज के लो के नीचे यानी करीबन 2920 के आसपास स्टॉप लॉस पोजीशन में बने रहिए। 3010 के ऊपर और ऐड कीजिए और होल्ड कीजिए, मुझे लग रहा है 3100 भी दिख जाएगा। तो 3000 तक जाएगा, 3000 ब्रीच हुआ, 3010 के ऊपर, तो एक बड़े मोमेंटम के लिए आप तैयार हो सकते हो। एक बार HDFC बैंक फिर से वापस लेकर आएगी। HDFC बैंक अपने हाइज को तो ब्रीच कर ही रहा है, अपने नए हाइज की तरफ तो ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन ये राहुल शर्मा ने कल कॉल भी दी थी जहां पर जो टारगेट्स थे वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो HDFC बैंक की राहुल शर्मा की कल जो कॉल थी वो HDFC बैंक की 1700 की कॉल थी, 2650 का भाव है, 25 और 30 के टारगेट्स थे जो कि अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक और कॉल जहां पे टारगेट्स अचीव हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर रणनीति रखने के लिए, हीरो जीरो बताने के लिए। और जाने से पहले हीरो जीरो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 27-28 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रहा था जब प्रशांत जी से बातचीत हुई, अब 31 पहुंच चुका है, और प्रशांत जी ने कहा कि उसको स्टैगर वे में खरीदें। 35 के बाद इसमें एग्रेसिव बाइंग हो जाएगी, और 48 और 60 ये आपके टारगेट रहेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क अपने हिसाब से देखिए, बहुत रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही है पोजीशन बनी है। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आप आशीष वर्मा के साथ जोड़ेंगे साथ वो सेंसेक्स लेके। के प्रायोजक हैं Volkswagen Virtus। कमाल की कार है ना सर, कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है। अरे सर, प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल XP 100। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा।
ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Z-Block Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन सबकी कर मल्टी, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। Hey buddy. Hope you liked them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. That's the boss's cabin.